अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में स्पेलिंग का एक बुनियादी और नहायत कारआमद असूल ज़ेर बहस लाएंगे। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि किस लफ्ज़ में ई आई से पहले आना चाहिए और किस लफ्ज़ में आई ई से पहले आना चाहिए। ज़रा तसव्वुर कीजिए और जहन में लाइए कि कई बार ऐसा हुआ कि आप कोई ऐसा लफ्ज़ लिखने बैठे जैसे प्रोटीन, प्रोटीन, कैफीन, कोडीन, कंसीव, परसीव, तो एक लम्हे के लिए आप सोच में पड़ गए कि आया कि आपने ई पहले लिखना है या आई पहले लिखना है। अब चूंकि अंग्रेज़ी में ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जिनमें ये दो लेटर्स इकट्ठे आते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस ज़िम्न में कोई बुनियादी रहनुमाई हासिल करें। अब इस हवाले से जो रूल है वो तो बहुत सादा है, और वो क्या है? आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। ये आई ई से पहले आएगा, लेकिन जहां कहीं इन दोनों लेटर से पहले सी आ जाएगा फिर ये तरतीब उल्ट जाएगी। फिर आई ई से पहले नहीं आएगा बल्कि ई आई से पहले आएगा। तो आइए ज़रा इस रूल को दोहराते हैं। आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। अब इसी रूल का एक ज़िमनी सौती पहलू ये है कि इस रूल का इतलाक सिर्फ उन अल्फाज के ऊपर होगा जिनमें आई ई या ई आई दोनों मिलकर लॉन्ग वॉवल साउंड ई प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर कहीं पे ये दोनों लेटर्स मिलके लॉन्ग वॉवल साउंड ई प्रोड्यूस नहीं कर रहे और इसकी बजाय कोई डिफ्थांग या कोई और साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर ये रूल साकत हो जाएगा और इसका इतलाक नहीं होगा। अब इस बुनियादी असूल को और इसके ज़िमनी पहलू को जहन में रखकर आप ये मिसालें देख सकते हैं। रिलीफ, बिलीफ, नीस, चीफ, डिसीव, कंसीड, रिसीट एट्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पे आई बिफोर ई है। यहाँ पे आपको पहली लाइन में आई बिफोर ई इसलिए नज़र आ रहा है कि पहली लाइन में आई बिफोर ई से पहले कहीं भी सी नहीं है, लेकिन दूसरी लाइन में एक्सेप्ट आफ्टर सी, ये देखिए दूसरा पहलू। आप दूसरी लाइन में आइए, दूसरी लाइन में आपको तरतीब आई ई की नहीं मिल रही बल्कि ई आई की मिल रही है, इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास ई आई से पहले सी है, जैसा कि रिसीव, डिसीव, सीलिंग, कंसीड, रिसीट एट्सेट्रा। तो आइए ज़रा रूल को दोहराते हैं। आई बिफोर ई, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक्सेप्ट आफ्टर सी, लेकिन ये एक्सेप्ट आफ्टर सी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे रिसीव, डिसीव, सीलिंग, यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन ई आई का है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर इन दो लेटर से पहले चूँकि सी आ गया है, लिहाजा हम आई ई के बजाय ई आई लिख रहे हैं। अब ये दो मिसालें हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब हमने उन एक्सेप्शंस को देखना है और गौर करना है कि क्या उन एक्सेप्शंस के अंदर भी कोई पैटर्न मौजूद है जो हमारी हेल्प कर सके। तो आइए ज़रा एक्सेप्शंस के ऊपर एक नज़र करते हैं। अब ये देखिए पहली लाइन, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिसमें हमारे पास ई आई का कॉम्बिनेशन है, लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं इसलिए यहाँ ई आई से पहले सी नहीं है। नेबर, ई आई से पहले सी नहीं है बल्कि एन है। वे, ई आई से पहले सी नहीं है बल्कि डब्ल्यू है। इसी तरह वेन, बेश, फेन, रेन। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे आप ई आई का कॉम्बिनेशन तो देख सकते हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन से पहले आपको सी नज़र नहीं आ रहा, जो कि कानून के मुताबिक, कुलिये के मुताबिक सी के बाद ई और आई का कॉम्बिनेशन आता है। लेकिन एक लम्हे के लिए ठहरिए, ज़रा दोबारा इन अल्फाज को पढ़िए। नेबर, वे, वेन, बेश, फेन, रेन। डिड यू नोटिस समथिंग? इन सारे अल्फाज में ई आई मिलकर लॉन्ग वॉवल ई साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहे बल्कि डिफ्थांग ए की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। नए बर ए, इसी तरह वे, वेन, बेश, फेन, रेन।
ये ए साउंड है। अब ए डिफ्थांग है। डिफ्थांग अंग्रेज़ी ज़ुबान में ऐसी साउंड को कहते हैं जो दो वावल साउंड्स का कॉम्बिनेशन होती है, लेकिन जिसमें एक वावल से दूसरे वावल तक एक ट्रांजिशन होती है जिसको प्रोनाउंस करते हुए और सुनते वक्त हम फील कर सकते हैं। तो अगरचे ये एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इनके अपने अंदर एक पैटर्न जो इमर्ज हो रहा है वो ये है कि यहाँ पर नेबर, वे, वेन, बेश, फेन, रेन, ये सारी एक्सेप्शंस जो है यहाँ पर ई आई डिफ्थांग ए की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। आगे बढ़िए, देखिए कैफीन, कोडीन, प्रोटीन, सीज, सीयर। अब इसका तल्लुक भी ये पहली जो अभी हमारी एक्सेप्शंस का वही पहला सेट चल रहा है जो कि ई आई है, ये ब्रैकेट आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो अल्फाज हैं, ये हमारे उस असूल का ज़िमनी सौती पहलू तो पूरा कर रहे हैं कि जिसके तहत हमने ये कहा था, ज़रा वापस देखिए, ये लॉन्ग वावल ई साउंड, कि इस रूल का इतलाक उन वर्ड्स के ऊपर होगा जिसमें लॉन्ग वावल ई साउंड होगी। तो अगरचे इनमें लॉन्ग वावल की ई साउंड तो है, लेकिन इसके बावजूद ये एक्सेप्शंस हैं। कोडीन, कैफीन, प्रोटीन, सीज, इन सारे वर्ड्स में लॉन्ग वावल ई साउंड प्रोड्यूस हो रही है। गोया कि वो ज़िमनी पहलू जो सौती पहलू है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो आई ई नहीं है बल्कि ई आई है, हालांकि यहाँ पे कहीं भी सी नहीं है। तो गोया कि ये भी एक्सेप्शंस हैं, इसलिए रूल के मुताबिक नहीं है। लेकिन पहली लाइन से दूसरी लाइन मुख्तलिफ इसलिए है, ये इनकी पहली लाइन में जो मिसालें हैं उनसे ये दूसरी लाइन की मिसालें मुख्तलिफ इसलिए हैं कि वहाँ पे हमारे पास पैटर्न था डिफ्थांग ए का, और यहाँ पे जो पैटर्न है वो है लॉन्ग वॉवल साउंड ई का। लेकिन दोनों का मसला ये है, पहली लाइन और दूसरी लाइन में दी गई मिसालों का, कि यहाँ पे कहीं भी ई का लेटर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो कॉम्बिनेशन है वो ई आई का है। तो ये आप जहन में रखिए, अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये वो अल्फाज हैं जहाँ पे अगरचे सी लेटर नहीं है, लेकिन सी के बाद जो कॉम्बिनेशन है वो ई आई का है। इसी तरह ये देखिए हाइट, फॉरेन, काउंटरफीट, वियर्ड, ये आखिरी सेट है एग्जांपल्स का इस रूल में। अब यहाँ पे ये सारे अल्फाज मुख्तलिफ हैं, इन सब की प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और प्रोनाउंसिएशन के एस्पेक्ट से इनमें कोई भी कॉमनैलिटी नहीं है। यहाँ पे कॉमनैलिटी डिफ्थांग थी, यहाँ पे कॉमनैलिटी ई साउंड थी, लेकिन यहाँ पे हाइट में हमारे पास एक डिफ्थांग है, फॉरेन में हमारे पास कोई डिफ्थांग नहीं है बल्कि श्वा साउंड है, काउंटरफिट में हमारे पास ना डिफ्थांग है ना श्वा साउंड है बल्कि शॉर्ट ई साउंड है, और वियर्ड में हमारे पास डिफ्थांग है लेकिन वो हाइट के डिफ्थांग से डिफरेंट है। तो ये बेसिकली 1 2 3 ये तीन लाइनों में ये वो एक्सेप्शंस है ई आई की, कि ये वो वर्ड्स हैं जिसमें ई आई का कॉम्बिनेशन तो आता है लेकिन इस कॉम्बिनेशन से पहले सी का लेटर नहीं आता। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये वो एक्सेप्शंस हैं, नोटेबल एक्सेप्शंस हैं, कि जिनमें ई आई का पैटर्न आपको मिलता है, तरतीब आपको मिलती है सी के बगैर। इसके अलावा अंग्रेज़ी ज़ुबान में जहाँ कहीं ई आई का पैटर्न आएगा बाय एंड लार्ज उससे पहले आपको सी का जो लेटर है वो मिलेगा। अब ये देखिए, इसी तरह दूसरा जो सेट ऑफ एग्जांपल्स है हमारे पास वो आई ई का है। अब आई ई का हमने रूल पढ़ा था कि इफ़ सी इज़ देयर देन देयर शुड बी ई आई, के सी के बाद ई आई आता है, और आई ई जो है वो आई इज़ ऑलवेज अहेड ऑफ ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे सी होने के बावजूद जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो ई आई नहीं है बल्कि आई ई है। एंशंट, इफिशिएंट, सफिशिएंट, कॉन्शियस। लेकिन यहाँ पे कॉमनैलिटी ये है कि यहाँ पे सी आई ई ये या सी आई जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये श साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे एंशंट, इफिशिएंट, सफिशिएंट, कॉन्शियस, इन तमाम मिसालों में आपको श साउंड जो है वो मुश्तरक नज़र आ रही है। हर क्योंकि एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन यही है कि रूल के मुताबिक नहीं है। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये वो अल्फाज हैं, ये वो मिसालें हैं कि जिनमें आई ई का कॉम्बिनेशन तो है लेकिन उससे पहले सी भी मौजूद है। इसके अलावा जहाँ कहीं सी लेटर आएगा
उसके बाद कम्बिनेशन आई ई का नहीं आएगा बल्कि ई आई का आएगा। तो आप इन तमाम एक्सेप्शंस को जहन में रखिए जो पहले सेट में दी गई हैं और दूसरे सेट में दी गई हैं, और रूल को ज़रा दोबारा दोहराइए। आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। तो ये बुनियादी तौर पे रूल ये है, लेकिन ये इस रूल की सीधा सीधा एक्सेप्शंस हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के असूल के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि अंग्रेज़ी ज़ुबान से मुतल्लिक़ हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।